किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी होता है और किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम वो समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो देखना पड़ता है वो है सेक्टर। किसी भी कंपनी का शेयर बाई करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कंपनी कौन सा सेक्टर में काम करता है या फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। क्या ये कंपनी आगे जाकर ग्रो कर पाएगी या फिर नहीं ग्रो कर पाएगी, ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा जो देखना पड़ेगा वो है प्रॉफिट ग्रोथ। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रहा है ना फिर लॉस बुक कर रहा है, ये देखना ज़रूरी होता है। अगर कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रहा है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तीसरा है मार्केट कैप या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का मार्केट कैप जितना ज़्यादा होगा, कंपनी का स्टॉक भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें रिस्क भी कम होगा। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है तो उसको एक लार्ज कैप कंपनी माना जाता है। और उसी तरह किसी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से कम और 5,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको एक मिड कैप कंपनी माना जाता है। और किसी कंपनी का मार्केट कैप अगर 5,000 करोड़ से कम है तो उसको एक स्मॉल कैप कंपनी माना जाता है। अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ज़्यादा रिस्क में रहेगा, क्योंकि अगर उस कंपनी के साथ बुरा कुछ होता है तो कंपनी बंद भी हो सकता है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी का ग्रो होने का अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा रहता है, इसलिए आपका पैसा भी फास्ट रिटर्न कमा के दे सकता है, लेकिन रिस्क भी है। दूसरा, मिड कैप कंपनी में थोड़ा रिस्क रहता है, उतना नहीं जितना स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क है। और लार्ज कैप कंपनी में रिस्क ना के बराबर रहता है, क्योंकि अगर उस कंपनी में बुरा कुछ होता है तो कंपनी खुद की पैसों से कंपनी को दोबारा खड़ा कर सकता है। 4 नंबर पर जो देखना पड़ेगा वो है फ्री कैश फ्लो। स्टॉक चूज करने के टाइम ये देखना पड़ेगा कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है, क्योंकि अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा रहेगा तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब स्थिति में भी अपने कंपनी को मार्केट में खड़ा रख सकता है। इसके अलावा फ्री कैश फ्लो से या फिर एक्स्ट्रा पैसा से कंपनी आगे जाकर और भी ग्रो कर सकती है। 5 नंबर पर जो देखना पड़ेगा वो है डेब्ट या फिर कर्जा। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है ये देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा रहेगा तो कंपनी को ग्रो करना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए हमेशा डेट फ्री कंपनी सिलेक्ट करने की कोशिश करें। 6 नंबर पर जो देखना पड़ेगा वो है प्रोमोटर होल्डिंग। स्टॉक सिलेक्शन के टाइम उस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग कितना है ये देखना ज़रूरी होता है, या फिर कंपनी को जिन लोगों ने बनाया उस कंपनी में उन लोगों का शेयर कितना है ये देखना ज़रूरी होता है। किसी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग अगर 50% से ज़्यादा है तो उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर कंपनी के मैनेजमेंट ही खुद की कंपनी के ग्रो के ऊपर रिस्क नहीं लेंगे तो आप क्यों रिस्क लेंगे। 7 नंबर पर जो देखना पड़ेगा वो है ROE या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी। स्टॉक मार्केट में कंपनी का एक इम्पोर्टेंट रेशियो है ROE या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी। किसी भी कंपनी का ROE से पता चलता है कि कंपनी शेयर होल्डर इक्विटी पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है। कंपनी का ROE कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ROE इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। पहले जैसा कंपनी का ROE या फिर अदर्स रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब गूगल में बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगा जिसके माध्यम हम स्टॉक के सभी रेशियो चेक कर सकते हैं। और अगर किसी कंपनी का ROE
15 से ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है। 8 नंबर पर जो देखना पड़ेगा वो है ROCE या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE से पता चलता है कंपनी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना प्रॉफिट बना रहा है। अगर किसी कंपनी का ROCE 20 से ज़्यादा है तो ये अच्छा माना जाता है। 9 नंबर पर जो देखना पड़ेगा वो है स्टॉक PE या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। स्टॉक का PE कैसे कैलकुलेट करें? PE रेशियो इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर डिवाइडेड बाई EPS या फिर अर्निंग पर शेयर। स्टॉक का PE से पता चलता है आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी का स्टॉक PE 20 है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 10 नंबर पर देखना पड़ेगा EPS या फिर अर्निंग पर शेयर। किसी भी कंपनी का EPS जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। और कंपनी का ये सारे रेशियो चेक करने के लिए गूगल पे बहुत सारे साइट मिल जाएगा, जैसे skinner.in, tickertip.in या फिर moneycontrol.com। इसके अलावा बहुत सारे साइट हैं, इसके माध्यम आप सभी रेशियो चेक कर सकते हैं। अभी स्किनर पर हम देखेंगे एक कंपनी का ऑल रेशियो। इस सर्च पर क्लिक कीजिए, उसके बाद किसी भी कंपनी का सर्च कीजिए। मैं इन्फोसिस को सर्च किया, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है। मार्केट कैप, करंट प्राइस, 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, स्टॉक PE, ROCE, ROE एंड फेस वैल्यू, सभी रेशियो यहाँ पर दिखा रहा है। इसके अलावा जो रेशियो मिसिंग है वो आप अदर साइड में चेक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए। हर हफ्ते हमारे टीम ने 1-2 स्टॉक सजेस्ट करेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।